ताज़ा मोर्चा में आप सभी का स्वागत है। अरे, एक बहुत बड़ी खबर सुनी। गूगल के सीईओ का कहना है कि इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अगला ग्लोबल हब बन सकता है। सोचिए जरा, ये कितनी बड़ी बात है। लेकिन इसका असली मतलब क्या है? क्या इसका मतलब ये है कि भविष्य की सारी नौकरियां भी यहीं होंगी? तो देखिए, ये सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है, ये हम सबके भविष्य से जुड़ा एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या भारत में सच में एक एआई सुपर पावर बनने की क्षमता है? और इसका हमारी जिंदगी और हमारे करियर पर क्या असर पड़ेगा? चलिए, आज इसी को साथ मिलकर समझते हैं। आज हम मिलकर सीखेंगे कुछ दमदार वोकैबुलरी, बिल्कुल असली न्यूज़ वाली इंग्लिश, ग्रामर के कुछ ज़रूरी रूल्स, रोज़मर्रा की बोलचाल के एक्सप्रेशंस और हाँ, आखिर में एक मज़ेदार कहानी भी है। तो अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, डिकोडिंग द न्यूज़। इसमें हम कुछ असली एआई न्यूज़ के सेंटेंस को एक-एक करके तोड़कर समझेंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा पहला सेंटेंस, बिल्कुल सीधा सीधा हेडलाइन से। Google is establishing a full-stack AI hub as part of a $15 billion. अरे वाह, $15 billion? चलिए, अब इसे और आसान बनाते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब है कि Google विशाखापट्टनम में एक बहुत बड़ा कंप्लीट AI सेंटर बना रहा है, और ये सब एक बहुत बड़े $15 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का हिस्सा है। सोचिए, ये उस एरिया के लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। चलिए, अब इसमें से 3 खास शब्दों पर फोकस करते हैं। पहला है इस्टेब्लिशिंग, जिसका मतलब है किसी चीज की स्थापना करना या उसे शुरू करना। दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब बुनियादी ढांचा, जैसे सड़कें, इंटरनेट, बिल्डिंग्स। और तीसरा है इन्वेस्टमेंट, यानी निवेश, जो पैसा लगाया जा रहा है। ये तीनों शब्द आपको बिजनेस न्यूज में बार बार मिलेंगे। अब जरा ग्रामर पर ध्यान दीजिए। यहाँ लिखा है इज इस्टेब्लिशिंग, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका इस्तेमाल इसलिए हुआ है क्योंकि ये सिर्फ एक आइडिया नहीं है, ये काम असल में हो रहा है, ये प्लान किया जा चुका है और अभी चल रहा है। इससे एक इमीडिएसी, एक एक्शन की फीलिंग आती है। ठीक है, अब प्रैक्टिस का टाइम है। यहीं पर वीडियो को पॉज करिए और इस ओरिजिनल सेंटेंस को जोर से दोहराइए। चलिए करिए, याद रखिए, प्रैक्टिस से ही बात बनेगी। ओके, अब सेंटेंस नंबर 2, और ये ना थोड़ा मजेदार है। सुंदर पिचाई ने मजाक में कहा कि वो ड्राइवरलेस कारों से तब ज्यादा इम्प्रेस्ड होंगे जब वो इंडिया की भीड़-भाड़ वाली बिजी सड़कों पर नेविगेट कर पाएंगी। क्या आप सोच सकते हैं? यहाँ पर जो की ग्रामर पॉइंट है वो है वुड बी। इसका इस्तेमाल हम काल्पनिक यानी कि हाइपोथेटिकल सिचुएशंस के लिए करते हैं, क्योंकि सच बताऊं तो ड्राइवरलेस कारें अभी दिल्ली का ट्रैफिक तो नहीं संभाल सकती है ना। इसीलिए उन्होंने वुड बी का इस्तेमाल किया, मतलब अगर ऐसा हुआ तो। ये भविष्य के लिए एक शर्त जैसी है। हमारा तीसरा सेंटेंस हमें सीधे साइंस की दुनिया में ले जाता है। गूगल की एआई AlphaFold ने प्रोटीन के स्ट्रक्चर को समझने का 50 साल पुराना एक बहुत बड़ा चैलेंज सॉल्व कर दिया है। ये मेडिकल साइंस के लिए एक बहुत बहुत बड़ी कामयाबी है। यहाँ पर सॉल्व्ड शब्द पर ध्यान दीजिए। ये है सिंपल पास्ट टेंस। आप साइंटिफिक न्यूज़ में से बहुत देखेंगे। इसका इस्तेमाल उन खोजों या उपलब्धियों के बारे में बताने के लिए होता है जो पूरी हो चुकी हैं। काम खत्म, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। और हमारा आखिरी सेंटेंस ये दिखाता है कि एआई में असल में लोगों की मदद करने की कितनी ताकत है। एआई पावर्ड वेदर फोरकास्ट आर बीइंग सेंट टू मिलियंस ऑफ फार्मर्स। ये वो टेक्नोलॉजी है जो असल में लोगों की जिंदगी में बदलाव ला रही है। अब ये एक बहुत ही जरूरी ग्रामर पॉइंट है, खासकर एग्जाम्स के लिए। द पैसिव वॉइस आर बीइंग सेंट में फोकस एक्शन पर है, यानी कि फोरकास्ट पर, इस बात पर नहीं कि कौन भेज रहा है। जरूरी ये है कि किसानों तक फोरकास्ट पहुंच रहे हैं, मतलब काम करने वाले से ज्यादा यहाँ पर काम जरूरी है। और अब समय है वोकैब्युलरी मास्टर जोन का। चलिए, अपनी इंग्लिश को और भी बेहतर बनाने के लिए 3 दमदार शब्द सीखते हैं। हमारा पहला शब्द है ट्रांसफॉर्मेटिव। ये एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब है कुछ ऐसा जिसमें बहुत बड़ा बदलाव लाने की ताकत हो, जैसे एआई के पास दुनिया को बदलने की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर है। दूसरा शब्द है इंफ्रास्ट्रक्चर। ये एक नाउन है। इसका मतलब है वो बुनियादी ज़रूरतें जो किसी देश को चलाने के लिए ज़रूरी हैं। भारत को आगे बढ़ने के लिए एक मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़रूरत है। और हमारा तीसरा शब्द है ब्रेक थ्रू। ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है कोई बहुत बड़ी खोज या सफलता।
अल्फाफोल्ड ने जो किया वो साइंस में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। चलिए, अब ग्रामर मास्टरी सेक्शन में जो भी सीखा है उसे जल्दी से एक बार दोहरा लेते हैं। यहाँ एक छोटा सा कंपैरिजन है। देखिए, एक्टिव वॉइस में हीरो कौन है? काम करने वाला, यानी गूगल। लेकिन पैसिव वॉइस में हीरो है एक्शन, यानी फॉरकास्ट भेजे जा रहे हैं। ये सब इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ पर ज़्यादा जोर देना चाहते हैं। अच्छा, अब बारी है कुछ स्पोकन इंग्लिश एक्सप्रेशंस की, ताकि जब आप बोलें तो और भी फ्लुएंट लगें। ठीक है, तो ये रहा एक रैपिड फायर। जब आप किसी चीज से हैरान हो तो कहिए दैट्स इम्प्रेसिव। जब कोई चीज सब कुछ बदल कर रख दे तो वो है अ गेम चेंजर। कोई कमाल की नई टेक्नोलॉजी देखें, कहिए द फ्यूचर इज हियर। और जब कोई चीज उतनी सिंपल न हो जितनी दिखती है तो कहिए इट्स नॉट दैट सिंपल। इस हफ्ते इन सभी को इस्तेमाल करने की कोशिश जरूर करिएगा। तो आज हमने जो कुछ भी सीखा वो आपकी इंग्लिश के भविष्य से कैसे जुड़ता है। देखिए, एआई न्यूज़ से सीखना सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में जानना नहीं है, ये भविष्य के लिए अपनी खुद की स्किल्स को अपग्रेड करने के बारे में भी है। तो अब आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज है। आज आपने कौन से 3 नए शब्द सीखे, उन्हें नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए। याद रखिए, हर दिन खुद को बेहतर बनाने का एक नया मौका है। और ऐसे ही और भी लेसन्स के लिए ताज़ा मोर्चा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले विश्लेषण में। कीप प्रैक्टिसिंग।